हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट मेंटोर। बहुत ही आसान करने जा रहे हैं हम आपके लिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को। बहुत सारे लोगों को इस टॉपिक में काफ़ी डिफिकल्टी पेश आती है और हम विद इन 5 मिनट्स हम इसको आसानी से कर लेंगे एंड होप यू लाइक इट। तो आपने बहुत ही ध्यान से इसको सुनना है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इकोनॉमिक्स में इसका काफ़ी रोल है और बहुत ज़्यादा ये रिपीट भी हो रहा है। तो बात करते हैं टॉपिक की। टॉपिक इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब कि किसी जो हम प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, जो चीज़ भी हम प्रोड्यूस करेंगे, पॉसिबिलिटी कितनी है, कितना पॉसिबल है कि प्रोड्यूस कर सकेंगे, उस कर्व के ज़रिए हम इसको शो करेंगे। सो दिस इज़ द कर्व जो शो करता है नॉर्मली सिर्फ 2 चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप। और ये एक आइडियल डायग्राम है जो बताती है कि अगर आपके पास इन रियल लाइफ कोई भी 2 चीज़ें प्रोड्यूस करनी है या यूटिलाइज़ करनी है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जनरल लाइफ में, बट इन इकोनॉमिक्स 2 चीज़ें प्रोड्यूस करने के लिए आपको क्या पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल हैं और क्या आप दोनों को एट अ टाइम प्रोड्यूस कर सकते हैं फुल पोटेंशियल के साथ या नहीं। तो इस कर्व में हम देखते हैं दिस इज़ अ ग्राफ दैट शोज़ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 2 गुड्स और अवेलेबल रिसोर्सेज, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ एफिशिएंटली हम उसमें कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो हम ये एज्यूम करके इसमें चलते हैं कि हम एफिशिएंटली प्रोड्यूस करना चाहते हैं और एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये कर्व बना हुआ है। सेकेंडली हम इसमें टू गुड्स एज्यूम करते हैं। टू गुड्स, एफिशिएंसी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी कॉन्सेप्ट इसमें आएगा। ये ग्राफ हमें दिखा रहा है कि अगर एक इकोनॉमी कैपिटल गुड्स को और एट द सेम टाइम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्रोड्यूस करती है तो वो किस तरह से कर सकती है। दोनों हमने प्रोड्यूस करनी, हमें दोनों की ज़रूरत है, हम ये एजम्पशन रखेंगे। तो हमने ये भी प्रोड्यूस करना है, ये भी प्रोड्यूस करना है। अगर हम सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हैं तो हम 8000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं और अगर हम कैपिटल गुड्स अकेले बनाए तो हम 11000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट ऐसा है नहीं, हमें इनमें से दोनों का कॉम्बिनेशन में कुछ प्रोड्यूस करना है। तो 2 पॉइंट्स हैं ए और बी। ये सारा जो कर्व है मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस दे रहा है जिसमें दोनों को हम प्रोड्यूस करेंगे विद डिफरेंट कॉम्बिनेशन। एक ही क्वांटिटी अगर हम बढ़ाना चाहेंगे हमें ऑटोमेटिकली दूसरे की कम करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल ए भी हूँ 6000 यूनिट अब मेरे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के बन सकते हैं और यहाँ पर 500 यूनिट ऑफ कैपिटल गुड्स बन सकते हैं। इसको 100 करने तो अच्छा होगा। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास कैपिटल गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस हो मेरी इकॉनमी में, तो मैं 500 से 700 यूनिट प्रोड्यूस करना चाहती हूँ। गिवन रिसोर्सेज के साथ ये पॉसिबल तभी है कि इधर से हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को 6000 यूनिट से कम करके 5000 यूनिट तक ले आएँ, यानी कि 1000 यूनिट का अफ़ोर्ड वो करना पड़ेगा हमें। लाइकवाइज़ अगर हम कैपिटल गुड्स को लेते हैं और कैपिटल गुड्स जो है मैं चाहती हूँ कि 500 से 700 हो या फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस 5000 यूनिट से 6000 हो जाए, तो यहाँ से कैपिटल को 700 से कम करके 500 पे लाना पड़ेगा। ये स्ट्रेट कर्व इसलिए नहीं है कि बिल्कुल सेम क्वांटिटी ऑफ 2 गुड्स को हम नहीं ले रहे। इसकी कर्व शेप शो करती है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। कोई चीज़ कि किसी एक चीज़ की यूनिट्स एक पॉइंट पे ज़्यादा होती है और दूसरे की कम होती है क्योंकि चीज़ें एक जैसी नहीं हैं। क्या आप 1000 एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और 1000 कैपिटल गुड्स करें, ये तो नहीं होता कि आप बिल्कुल इक्वली सब्स्टिट्यूट करें। आपके पास जो रिसोर्सेज़ हैं, जो पैसा है, जो कैपिटल है उसके अकॉर्डिंगली यही पॉसिबल था। इसके कुछ की कह एक तो इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि पॉइंट के जो है वो शो कर रहा है कि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रही है। अंडर यूटिलाइजेशन हो रही है यहाँ पर, तो ये इकॉनमी अच्छे से काम नहीं कर रही, ये इनएफिशिएंट इकॉनमी है। इनएफिशिएंट इकोनॉमी है तो बंगे पॉइंट के सूट नहीं करता। वी शुड गो टू द पॉइंट के और बी का कोई भी पॉइंट जो पीपीसी पर अवेलेबल है। और पॉइंट एम ये शो करता है कि अनअटेनेबल है। अनअटेनेबल है मगर गिवन रिसोर्सेज के साथ। किसके साथ? गिवन रिसोर्सेज के साथ। अगर हम ये अटेन करना चाहते हैं हमें अपने रिसोर्सेज बढ़ाने होंगे। कि गिवन टाइम पीरियड में रिसोर्सेज को बढ़ाया नहीं जा सकता, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम रिसोर्सेज बढ़ भी जाते हैं। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन बढ़ती है तो आपका ह्यूमन कैपिटल बढ़ता है। ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा तो आप ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं, आपके पास लेबर आती है, एफिशिएंट लेबर आ सकती है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ सकती है, तो तब आप आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। लेकिन जो कोई पीछे काम कर रहा है पॉइंट के पे, ही इज़ ऑब्वियसली नॉट डूइंग गुड और नॉट डूइंग जस्टिस विद द सोसाइटी और इकोनॉमी। नीचे रहना बेवकूफ़ी ही है।
एनीवेज की कॉन्सेप्ट है, स्कार्सिटी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, एफिशिएंसी है एंड इकोनॉमिक ग्रोथ है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि रिसोर्सेज हमारे पास स्कार्स हैं, हमें इन्हीं के बीच में ऑप्ट करना है, इसी के साथ गुजारा चलाना है। फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है कि एक इसके ये पॉइंट्स फॉरगो करके आप प्रोड्यूस कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो कैपिटल गुड्स को कम करना है, और कैपिटल गुड्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को कम करना है। हम एक चीज़ को जो जो छोड़नी पड़ती है वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो इकोनॉमी को बेस्ट डिसीजन लेने के लिए देखना पड़ेगा कि कौन सा वाला ज़्यादा बेहतर है, किसके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करें, किससे ज़्यादा पैसा आएगा, किससे इकोनॉमी डेवलपमेंट करेगी। देन वी हैव एफिशिएंसी, और स्टार्ट में कह दिया दैट इज़ वन ऑफ द मेजर एजम्पशंस यहाँ पे लिख दी थी कि हम इस कर्व में ये अज्यूम करके चल रही हैं कि हम एफिशिएंटली प्रोड्यूस करेंगे, एफिशिएंसी के बगैर हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे। क्योंकि इसके नीचे जो कर्व है के नीचे डिफरेंट पॉइंट्स हैं वो सारे इनएफिशिएंट है तो आप पीपीसी पर प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे होंगे। द लास्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। हाँ जी, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाए तो फिर क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाए तो पूरे का पूरा का जो है वो आउटवर्ड शिफ्ट हो सकता है सारे पॉइंट्स पे। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए न्यू रिसोर्सेज डिस्कवर होना बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स ऑल। आई थिंक कि बहुत 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 इजी टॉपिक था, पता नहीं आपको क्यों लग रहा था कि ये मुश्किल है। होप यू लाइक आवर लेक्चर। अगर किसी को पीटीसी आज समझ आया है वो ज़रूर कमेंट करे और हमें बताए कि फर्दर इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते। थैंक यू।